आज इधर भगवान बुद्ध ने अपने मन में विचार किया है, मैं धम्मदान सबसे पहले उन्हीं 5 ऋषियों को देंगे। आज मेरे कथा प्रेमियों चले हैं भगवान बुद्ध, चलते चलते आज भगवान बुद्ध काशी नगरी में आ जाते हैं। बनारस का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो 5 साधु जो 6 वर्ष साथ में रहे हैं, वो मृगद्वार ऋषि पतन में ठहरे हुए हैं। गंगा का किनारा है। काशी का ज्ञान आज भी प्रसिद्ध है। क्यों है? सुनते जाइए मेरे भाइयों। काशी का ज्ञान क्यों प्रसिद्ध है, मैं बताने जा रहा हूं। प्रथम धम्म उपदेश भगवान बुद्ध ने यहीं से शुरू किया था। रात्रि बीत गई है, सवेरा हुआ और भगवान बुद्ध उन्हीं की तलाश में बैठे हुए हैं। चल देते हैं। हुआ क्या है मेरे भाइयों, बताया है कि राता बिलमा पूरा गंगा नहाए, प्राता भर ऋषि पतन कोराए, माया के लाल नामी झुकी झुकी बात गौतम दया दया करो। देखी थी नहीं है हर समिरंजू, तब भय मनी तापस पंचू, माया के लाल नामी झुकी झुकी बात गौतम दया करो दया करो। आज इधर भगवान बुद्ध जो है धीरे धीरे चले अपने मित्रों की तलाश में। 6 वर्ष का साथ रहा है। गंगा स्नान करने के बाद में भगवान बुद्ध आगे बढ़े हैं। पंचभद्री ऋषियों ने देखा है, जवाब दिया है, भैया ये तो वही साधु चला आ रहा है जिसने एक नारी के हाथ की खीर को खा करके तब को भंग कर दिया था। एक कहने लगा है, भैया कोई बात नहीं है, अपनी मर्जी से आ रहा है, उसको आने दीजिए, हम बैठने के लिए कोई स्थान ही नहीं देंगे। दूसरा बोला बिल्कुल नहीं, ना तो हम भिक्षा पात्र लेंगे ना चीवर लेंगे। तीसरा कहने लगा हम उसको प्रणाम तक नहीं करेंगे। चौथा कहने लगा है, भैया और ये बात कही भी जाती है कि जब तक संत की होए ना हासी और तब तक भक्ति होए ना ऐसा। भगवान बुद्ध की पंचभद्री ब्राह्मण मजाक बनाने लगे, हंसी उड़ाने लगे। लेकिन जब भगवान बुद्ध पास में आ गए तो आज याद रखना, 5 साधु वहां से दौड़े, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। एक गया दौड़ करके भिक्षा पात्र चीवर को लिया है, दूसरा पानी भर करके लाया है, तीसरे ने आज बैठने की व्यवस्था की है। सारा काम अपने आप ही होने लगा, क्योंकि भगवान बुद्ध से आप लोग फोटो में देख रहे हैं, पीछे जो गोल चक्र सा लगा हुआ है सूरज सा, ये आरा शक्ति है। जब पंचभद्री ब्राह्मणों की नजर पीछे पड़ी तो उनके पीछे गोल जो आरा शक्ति का चक्र जो था, उनके सिर से ज्ञान की तरंगे निकल रही थी। उन्होंने जान लिया इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध की मजाक बना रहे हैं पंचभद्री ब्राह्मण। मेरे भाइयों, आज भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है, पंचभद्री ब्राह्मणों, आज मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है और ज्ञान प्राप्त हुए हमें बताया है कि ज्ञान प्राप्त किए हमें आज
कई दिन हो गए, आज पूर्णमासी का दिन है और जवाब दिया है आपको हम वही ज्ञान के बारे में चर्चा करने के लिए आए। मेरे धर्म प्रेमियों याद रखना, आज पंचभद्री ब्राह्मणों ने जवाब दिया है क्या आपको ज्ञान प्राप्त हो गया? आपने 6 साल 7 महीना तपस्या की है तब आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन एक नारी की हाथ की खीर को खा करके आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। बाजूबा बहुत अच्छी बात कह रहे हो। याद रखना मेरे भाइयों, पंचभद्री ब्राह्मण कहने लगे इसका सीधा मतलब ये है कि आप हमारे गुरु बनना चाहते हैं और हम आपकी शिष्य बनकर के तुम्हारी सेवा करें, यही उद्देश्य से आप हमारे पास में आए। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है पंचभद्री ब्राह्मणों से, आपको शायद पता नहीं है कपिलवस्तु के महाराज जो सिद्धोधन है, आपने नाम सुना है? जवाब दिया हाँ, खूब अच्छी तरीके से सुना है, कहिए उनको जानते? बोले हाँ। जवाब दिया वो हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, लेकिन हम भला 5 लोगों के ऊपर अधिकार जमाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं, अगर मुझे पद की इच्छा होती तो क्यों हम गृह त्याग करके इस वन में तपस्या करते। भगवान बुद्ध ने नाना प्रकार से समझाया। इधर मेरे धर्म प्रेमियों, आज पंचभद्री ब्राह्मणों ने जैसे ही सुना वैसे ही चरणों पर गिर पड़े। जवाब दिया है भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने में आकर के आपसे बहुत उल्टा सीधा कहा है। और जवाब दिया है भाइयों, जिस समय भगवान बुद्ध की बात जब साधुओं ने सुनी है उसी समय 5 साधु चरणों पर गिर पड़े। उन्हें विश्वास हो गया कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध प्राप्त हो गया है। हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं कि हे भगवान कि तो आप देहु उरी हमई करिदाया बारहु मोए निबारहु माया बोले भगवान दया करो भगवान, बोले भगवान दया करो भगवान। भगवान बुद्ध से अनुरोध करने लगे, हमें विश्वास हो गया है कि आपने प्रकृति की शक्ति का बोध कर लिया है, अब मुझे वही ज्ञान बताए संसार से मुक्त कैसे मिले। आज ऋषि पतन में भगवान बुद्ध पंचभद्री ब्राह्मणों को धम्म देशना कैसे करते हैं, सभी भाई लोग ध्यान से दें। और सबसे पहले भगवान बुद्ध ने धम्म देशना करने से पहले 3 बातें बताई हैं पंचभद्री ब्राह्मणों को। नंबर 1 भगवान बुद्ध ने बताया है कि जो कुछ भी मैं बतलाता हूं और उसे ध्यान से सुनना है, अरे बिना कसौटी के ऋषियों और अब ग्रहण नहीं तुम्हें करना है। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है ऋषियों, जो कुछ भी मैं बतलाता हूँ
हेलो। आज मेरे भाइयों भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है कि हे ऋषियों, जो कुछ भी मैं बतलाता हूँ उससे ध्यान से सुनना है और बिना कसौटी के ऋषियों अब ग्रहण नहीं तुम्हें करना है। मैंने कल भी बताया था। आज भगवान बुद्ध नंबर 1 में कहा है बुद्ध ने कि हे ऋषियों, जो कुछ भी मैं भी बतला रहा हूँ उस पर भी कड़ी कसौटी लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सत्य बोल रहा हूँ और हमारी बात को यूं ही आप मान लो। अपनी बुद्धि का तर्क करना, हमारी बातों पर तर्क करना, बिना कसौटी के ग्रहण मत करना। नंबर 2 भगवान बुद्ध ने बताया है कि हे ऋषियों, अरे बिना प्रमाण के कोई बाती और अब तुम्हें माननी ना चाहिए, इसलिए आज अभी पेट लगाना तुम्हें चाहिए, अरे बिना प्रमाण के कोई बात, अरे बिना प्रमाण के कोई बात अब तुम्हें माननी ना चाहिए, बिना प्रमाण के कोई बात। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हे ऋषियों, अरे बिना प्रमाण के कोई बात और अब तुम्हें माननी ना चाहिए। प्रमाण हम बताएंगे, शायद किसी को बुरा ना लगे। देखिए संत कभी छिप नहीं सकता है। बताया गया है कि राजा सगर के 2 रानियां थी, केसनी और सुनीति, और बताया गया है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। अनुभव लगाना, 60,000 पुत्र कैसे पैदा हो सकते हैं एक रानी से, और इस एक रानी के पुत्र हुए असमंजस। अब बताओ भैया, बुद्धि का थोड़ा विवेक लगाना कि 60,000 पुत्र कैसे पैदा हो सकते हैं। केवल भगवान बुद्ध ने यही बताया है, अपनी बुद्धि का विवेक करना। कभी भी दूसरों के कहने में मत आना। लोग ये कह देते हैं कि इसमें भगवान है, तो स्वयं अपने दिमाग से सोचना और बुद्धि का विवेक करना। आप लोग पढ़े लिखे हो कि इसमें भगवान है या नहीं है, अगर हो तो उनकी पूजा कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान नहीं है, मैं मान रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, केवल सत्य बताता हूं। और भगवान बुद्ध ने बताया है कि हे ऋषियों, किसी बात को बताया है तब मानिए। क्या कहा है भगवान बुद्ध ने? किसी बात को तब मानो और इस सड़कों पर खड़ी उतर जाए, और बुद्धि विवेक पर जा करके तब खड़ी कसौटी लग जाए। भगवान बुद्ध कहने लगे हैं ऋषियों, किसी बात को तब मानिए। क्या कहा है भगवान बुद्ध ने? किसी बात को तब मानो, सड़कों पर खड़ी उतर जाए, और ये बुद्धि विवेक पर जा करके तब खड़ी कसौटी लग जाए। आज भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है नंबर 3 में। भगवान बुद्ध बोले हैं धम्म देशना करने से पहले, किसी बात को तब मानो सड़कों पर खड़ी उतर जाए, और बुद्धि विवेक पर जाकर के तब खड़ी कसौटी लग जाए। किसी बात को तब मानिए, पहले अपनी बुद्धि लगा लेनी चाहिए।
और तर्क करना चाहिए। और सबसे ज्यादा हमारी माताएं बहनें, अगर कोई कहो झूठी बात कह दे कि बहना तेरी फलानी जिज्जी तेरी बुराई कर रही थी, बस गई और बस हो गई लड़ाई शुरू। तो कहने का मतलब है थोड़ा अपनी बुद्धि से भी आप लोग कार्य करो। तुम्हारे मुंह पे कोई कहे, पीछे तो भैया बड़े बड़े अधिकारियों को भी गाली मिलती है, लेकिन उनके मुंह पे दे के दिखाओ। और सबसे ज्यादा हमने माताओं बहनों में देखी है, सबसे ज्यादा चुगली होती है। और हमारे गुरुदेव जी क्या करते थे कि नारी कछुअक लगी मारी और भैया मगोड़ा पहली बात तो हम किसी की बुराई करते ही नहीं जानते और ना करते हैं बुराई। हाँ, और ना हम कर रहे हैं बुराई, हम लोगों की बुराई नहीं कर रहे हैं। हम अगर हम बुराई कर भी रहे हैं तो हम यहाँ की माताएं बहनें की कोई बात ही नहीं कहेंगे जिससे बुरा लगे। गलत कह रहे हैं। पहले तो हम बुराई कर ही नहीं रहे, और करेंगे तो हम आप लोगों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ की माताओं बहनों को नहीं कह रहे हैं। नारी कछुअक लगी हमारी छोड़ो, कोई बात नहीं, संध्या को रोटी बनाई मिली है, ठीक है। उसी जगह पर आइए। इधर भगवान बुद्ध ने जवाब दिया है कि हे ऋषियों, मैं बता रहा हूं। और क्या बोले हैं भगवान बुद्ध? धम्म देशना करने लगे हैं भगवान बुद्ध सारनाथ में, और जवाब दिया है, सुनिए ऋषियों, क्या बोले हैं भगवान बुद्ध? आरे जन्म मरण आरे दुख रोगा बुढ़ापा, नीत बिरे विपरीत बिलापा, भूखा प्यासा दुख और भारी, भूखा प्यासा दुख जासे दुखी समय नर नारी। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हे ऋषियों, जरा सोचिए, चाहे राजा के घर में जन्म हो, चाहे झोपड़ी में जन्म हो, झोपड़ी वाला भी जवान होता है, राजमहल वाला भी जवान होता है। झोपड़ी वाला भी वृद्ध होता है और राजमहल वाला भी वृद्ध होता है। भगवान बुद्ध कहने लगे, हे ऋषियों, जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा, जन्म जवान है, दुख बुढ़ापा है। भगवान बोले, हे ऋषियों, इस संसार में जन्म क्यों होता है? जन्म होने का कारण क्या है? भगवान बोले, हमने खोज लिया है, इस दुनिया में जन्म क्यों होता है। बोले हैं भगवान। और बोले कि यार दुख का कारण तृष्णा है, और ये ऋषियों तुम्हें बताते। क्या बोले भगवान? हरे काम तृष्णा बेभव तृष्णा, हरे काम तृष्णा बेभव तृष्णा, और भव तृष्णा
तृष्णा ये दुख का कारण है। लेकिन जरा सोचिए ये तृष्णा कहां से आती है? आकाश से आती है या पृथ्वी से आती है? तृष्णा कहीं अंत से नहीं आती है। तृष्णा मनुष्य के शरीर से बनती है। कैसे बनती है तृष्णा? भगवान बुद्ध बोले, हे ऋषियों सुनिए, ये मानव के शरीर में तृष्णा कैसे बनती है। बोले है भगवान के इंद्रियों का गुलाम बन करके, समझने के लिए सारा काफी है कि इंद्रियों का गुलाम बन करके अब सुख की खोज में रहता है। बताया है भगवान बुद्ध ने कि हे ऋषियों, इंद्रियों का गुलाम बन करके अब सुख की खोज में रहता है। जब सुख नहीं मिल पाता है, जब सुख नहीं मिल पाता तब दुख की दाह में जलता है। बताया है भगवान बुद्ध ने कि इंद्रियों का गुलाम बन करके अब सुख की खोज में रहता है, और जब सुख नहीं मिल पाता है तब दुख की दाह में जलता है। तृष्णा यहाँ से पैदा होती है, समझने वाले समझ गए होंगे। और भगवान बुद्ध ने बताया है, सारनाथ में देखिए भगवान बुद्ध धम्म देशना करने लगे हैं, समझा रहे हैं कि हे ऋषियों, जो लोग तृष्णा में फंस जाते हैं, क्या बताया है भगवान बुद्ध ने कि जो लोग तृष्णा में फंस करके, भैया कि जो लोग तृष्णा में फंस करके कुछ